वीडियो में आपने सूफ ठंडक की बड़ी तारीफें की हैं, उसके फ़वाइद और नुस्खा तो बताएं कि क्या क्या अज्जा हैं उसके। फ़वाइद और नुस्खा वैसे तो कुछ इसके ऊपर मुख्तसर डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है। मरजान मैं बल्कि तुम आधा मिनट दो, मैं तुम्हें कन्ज़ुल मुजरबात के जिल्द अव्वल में इसका नुस्खा है, मैं तुम्हें ना पूरा नुस्खा ही बता देता हूँ। तो अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको बेसिकली दवाई ना भी कहें ना। मुख्तसरन इसमें बताऊँ ना, तबाशीर, दाना इलायची, खुर्द, बरादा, संदल सफ़ेद, कशनीज, गुल, नीलोफर, कहरबा, शमी, नारियल दरियाई, चांदी के वर्क, मरजान, अकीक, वैर मोरा, संग यशब, आर्सेनिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें। और जो फ़वाइद हैं इसके: प्यास, घबराहट, बेचैनी, बुखार, कैद, दस्त, पेचिश, दिल धड़कना, और इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब गर्मियों के सारे ही जो तकरीबन मसाइल हैं सब में इस्तेमाल होती है। आजकल वैसे मैं जब हज पे गया था तो मैं साथ लेके गया था, मैं कुछ साल पहले गया था। तो वहाँ ज़ाहिर है गर्मी बहुत होती है, और मैं और प्लस मेरी जो सारी फैमिली थी, तो हम रोज़ ये इस्तेमाल करते रहते। तो आपको बजाय इसके कि आप बीमार होने के बाद, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में दीगर में भी बात करता हूँ कि बीमार होने के बाद जो है वो आप अपना इलाज शुरू करें, इसको आप सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में जो है वो आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा ही है। और कोई क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लें, लेकिन मतलब आप ये इस्तेमाल करना शुरू करें तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीनी कह सकता हूँ कि आप शिफा तो खैर अल्लाह के हाथ में, कि आप जो है वो दवाई लेने तो हमारे पास ज़रूर आएंगे, लेकिन बीमार हो के हमारे पास गर्मी के अमराज से एटलीस्ट जो है वो नहीं आएंगे। बाकी छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बूढ़े जिनको पहले ही बहुत ज़्यादा जिस्म में सर्दी हो वो ना इस्तेमाल करें, लेकिन आप हर बंदा खा सकता है। अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और हमारे टॉप के नुस्खों में से एक है।